हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्योरीज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट्स। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी जिसमें कि मैटर को एक्सप्लेन किया गया, मैटर की कॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन किया गया। तो सबसे पहली जो थ्योरी दी वो दी जॉन डाल्टन ने 1803 में। ठीक है, जॉन डाल्टन की थ्योरी को नाम दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ फीचर्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, वो हम पढ़ेंगे। कहते हैं कि ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, कहता है कि मैटर जो है इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो कभी कोई भी मैटर में अगर कोई एलिमेंट ले लिया गया, कोई एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है जो कि एटम से बना है मिलकर, तो और कोई मिक्सचर है, इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। उसके बाद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज साइज, शेप एंड मास। उसके बाद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट मास होता है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। एंड ऑल्सो एटम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, एटम्स कैन नेवर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, होप कि आपको समझ आ रहा हो। उसके बाद बात करें थॉमसन एटॉमिक थ्योरी की, जे थॉमसन के द्वारा दी गई। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एटम्स जो हैं इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, लेकिन जब एटम्स के इनसाइड फंडामेंटल एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, तो ये जो थ्योरी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये फेल हो जाती है। अब ये जानना ज़रूरी हो गया था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम्स में उसे अरेंज कैसे होते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी। सबसे पहली जो थ्योरी दी वो दी थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की किस तरह से वो एक एटम में एग्जिस्ट करते हैं, वो थ्योरी जो पहली दी वो दी थॉमसन ने 1897 में। ठीक है, 1897, जे थॉमसन। इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता है और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जे थॉमसन ने प्रपोज किया कि एटम जो है इज़ अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, इन विच उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड है लाइक अ ड्राई फ्रूट इन ए स्फेरिकल पडिंग। ठीक है, क्रिसमस पडिंग जो होती है उसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं, चेरी है, तो उस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है पडिंग में। ठीक है, उसके अलावा इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया, जिस तरह से ये जो पिक्चर भी लगा रखी है, वाटरमेलन में पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये जो रेड कलर्ड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है इन द लाइक एज दिस सीड्स ऑफ वाटरमेलन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर किया गया सीड्स, वाटरमेलन के सीड्स के साथ। तो इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता है और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। जैसे कि ये भी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एटम्स एज अ होल इज न्यूट्रल, एज अ होल ये न्यूट्रल है, और जिसमें कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो हैं बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो थॉमसन के अलावा नेक्स्ट 2 मॉडल्स जो हैं, एक रदरफोर्ड ने दिया, एक बोहर मॉडल है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने जो थ्योरी दी वो दी 1911 में। ठीक है, इसमें क्या था, इसने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है इन द न्यूक्लियस। ठीक है, और साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ये एटम है,
एटम के साइज से जो न्यूक्लियस का साइज है, साइज जो न्यूक्लियस का है वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड ने दिया। उसके बाद रेडियस ऑफ द एटम इज अप्रॉक्सीमेटली 10/5 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ द न्यूक्लियस, 10/5 टाइम्स। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड the nucleus is balanced by centrifugal force. Total negative charge of electrons is equal to the total positive charge of the nucleus. क्या कहता है कि जितने नेगेटिव चार्ज हैं एटम में वो बैलेंस करते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब इक्वल हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद बोहर्स मॉडल नील बोहर ने दिया 1913 में। इसने क्या कहा, ये मॉडिफाइड था, रदरफोर्ड मॉडल का मॉडिफिकेशन थी, बाय स्टेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड साइजेस एंड एनर्जीज। साइज भी फिक्स है और एनर्जी जो है वो भी फिक्स्ड है, ठीक है। अगर इंक्रीज है तो फिक्स्ड इंक्रीज है, तो साइजेस जो हैं वो फिक्स्ड है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन दिस मॉडल वॉज क्वांटाइज्ड, electrons could not occupy values of energies between the fixed energy levels. तो नील बोहर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एनर्जी लेवल्स हैं ऑर्बिट्स में, जैसे कि शेल्स हैं KLMNO, तो इसमें जो शेल्स में एनर्जीज हैं वो दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स जो हैं, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इसे एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, ठीक है, KLMNO। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन दीज ऑर्बिट्स। उसके बाद जो क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है उसमें जो एनर्जी है वो लोएस्ट है, एंड द शेल दैट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। ये बोहर ने एक्सप्लेन किया। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे और सब चीज़ें पढ़ेंगे आगे की। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हो, पसंद आ रहे हो। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।